मैं सही नहीं कह सकता कि ठीक है, उनसे पूछोगे तो बोलेंगे ठीक है। अभी सिम्टम्स कुछ इस तरह से, सोते रहते हैं तो अचानक से आंखें खुली रह जाती हैं, सोते रहते हैं, मुंह खुला रह जाता है। कल हमने नोटिस किया कि हल्के से पैर भी लड़खड़ा रहे थे उठते और बैठते के समय। उसके अलावा जब हम पूछते हैं कि काफ़ी लंबा सफ़र है सर, बोला मुझे पहले से पता है बहुत लंबा सफ़र है। हम सब ने मिलके एक पहल की थी कल कि एक बार पूछ लेते हैं सर से कि ख़त्म करेंगे इसको। तो उन्होंने कहा कि सरकार से कुछ जवाब आया है? मैंने कहा नहीं, कोई पहल है नहीं, कोई मैसेज है नहीं। बोला कि ये सवाल दोबारा मत पूछना आप लोग। नमस्ते, मैं सिद्धांत, ये लल्लन टॉप है और हम जंतर मंतर पे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ सुधीर सांगवान जी हैं। सुधीर सांगवान फिल्म अभिनेता हैं और कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे देखे जा रहे हैं। अभी इस कैमरे के ऑन होने के पहले बहुत सारी बातें हो रही थी। इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक जो 17वां दिन आज लगभग पार होते जा रहा है। 17 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तबीयत उनकी ख़राब है और तमाम चीज़ों पे भी बातचीत हो रही थी। हम सुधीर जी से मुखातब हैं, बाकी बातें उन्हीं से। कैसे हैं सुधीर जी आप? मैं ठीक हूँ। सोनम जी की तबीयत कैसी है? मैं सही नहीं कह सकता कि ठीक है, उनसे पूछोगे तो बोलेंगे ठीक है। और मैं भी बहुत सारे मीडिया चैनलों को बोलता हूँ कि ठीक है, लेकिन अब उतनी ठीक है नहीं। हाँ, अभी सिम्टम्स कुछ अलग तरह के हैं जो मैं देख पाता हूँ। वो पहले ऐसे थे नहीं। पहले थे, वीकनेस तो आ रही थी डे बाय डे, वेट भी डे बाय डे लूज हो रहा था। लेकिन अभी सिम्टम्स कुछ इस तरह से, सोते रहते हैं तो अचानक से आंखें खुली रह जाती हैं, सोते रहते हैं, मुंह खुला रह जाता है और कुछ ऐसे होठ हिलने लग जाते हैं बड़बड़ाने की तरह, इस तरह से। तो कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कुछ कल हमने नोटिस किया कि हल्के से पैर भी लड़खड़ा रहे थे उठते और बैठते के समय। तो कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो अभी वो नहीं कह सकते कि जैसे वो कहते हैं, अभी जाके पूछोगे तो क्या मैं अच्छा हूँ, तो वो अच्छा तो नहीं है, वो वाला अच्छा नहीं है। मैं रोज़ रहता हूँ उनके साथ पूरा दिन ना हो। आप लोगों से क्या बातचीत होती है उनकी? जब भी कोई बात होती है तो इस बारे में कभी भी हम बात करने की कोशिश नहीं करते। हम पूछते हैं कई बार कि कैसा महसूस हो रहा है, ठीक हूँ। उसके अलावा जब हम पूछते हैं कि काफ़ी लंबा सफ़र है सर, बोला मुझे पहले से पता है बहुत लंबा सफ़र है और मैं तैयार हूँ उसके लिए। और उसके बाद वही है कि अगर कुछ अपफ्रंटली पूछ लेते हैं, जैसे हम सब ने मिलके एक पहल की थी कल कि एक बार पूछ लेते हैं सर से कि ख़त्म करेंगे इसको, ज़्यादा डिट्रोइटिंग है। तो उन्होंने कहा कि सरकार से कुछ जवाब आया है? मैंने कहा नहीं, कोई पहल है नहीं, कोई मैसेज है नहीं। तो फिर बोला कि ये सवाल दोबारा मत पूछना आप लोग, मुझे पता है मैं क्यों बैठा हूँ। तो अब उनके जिद के सामने हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सीजेपी की प्रोटेस्ट से आप कैसे जुड़े? मैं वैसे बहुत सारे आंदोलनों से पहले जुड़ा हुआ हूँ और मैं आता हूँ हर किसी को सपोर्ट करने में। किसी कॉज के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। किसान आंदोलन में आया था, मैं पहलवानों के आंदोलन में आया था, लेकिन मैं आउट ऑफ फेस नहीं आया था उस समय, कभी अपना दिखा के चेहरा नहीं आया था। मैंने सपोर्ट किया उनको, अलग अलग आंदोलनों को सपोर्ट किया। यहाँ पे मैं 6 तारीख को आया था। 6 तारीख को पहला आंदोलन था। कुछ मेरे साथी हैं जो इनको पहले से जानते हैं, तो मैं पहले आया था इनको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ आके पता चला कि इनके वॉलंटियर्स ही नहीं है, इनकी ग्राउंड कोई टीम ही नहीं है। तो मैंने देखा कि अभिजीत को कोई धक्के मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अचानक से मेरे जो साथी इनके साथ जुड़े हुए थे, वो लोग वॉलंटियरिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको साथ दिया और मैंने उनको वॉलंटियरिंग कराई। और मैं आई वॉज मैनेजिंग स्टेज ऑन दैट डे। क्राउड पूरा मैनेज कर रहा था। स्पीकर्स नहीं आ रहे थे तो मैंने स्पीकर उठा के पीछे रखे। देन समबडी हैज कैप्चर्ड मी और उन्होंने फिर अगली बार उनको बताया कि ये बॉलीवुड से हैं और ये कर रहे हैं। तो आशुतोष ने मुझे फ़ोन किया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप मिल सकते हो, तो अगर आप जयपुर के प्रोटेस्ट में आ जाइए। तो मैं जब बच्चों के पास था सिक्कर, तो मैं मैं आता हूँ। मैं जयपुर के प्रोटेस्ट में गया तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड इश्यूज थे, तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा। उसके बाद जब दिल्ली का दोबारा से स्टार्ट हुआ 20 तारीख को, जब आशुतोष रानका ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे स्टेज से इंट्रोड्यूस किया,
मैंने मना किया था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं कहीं बैक एंड पे आपकी हेल्प कर दूंगा, मेरे पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है। मेरा शूट मिड ऑफ जुलाई स्टार्ट है, बीच में एक दिन का शूट है मेरा किसी एड फिल्म का, वो मैं कर लूँगा जाके, तो मेरे पास टाइम है अभी। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो आ जाइए। तो फिर उन्होंने हमें कन्विंस किया और हमारे साथियों ने भी कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, आप फ्रंट ऑफ द स्टेज आ जाइए। कोई, तो मैं भी थोड़ा सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इस देश में क्या होगा अगर मैं सामने आके इस तरह के अगर इनके हाथ काम करूंगा तो क्या हो सकता है। वो डर देखना चाहता था, वो डर कितना बड़ा है, तो मैं उस डर से पार पाना चाहता था, इसलिए मैंने फ्रंट द स्टेज आया। और मैं उस दिन से जुड़ा हूँ, मैं स्टेज मॉडरेट करता हूँ इनका, और जितनी भी मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं मैनेज कर पाऊँ स्टेज के साथ, तो मैं मैनेज करता हूँ। अब कोर टीम का हिस्सा भी हो गया हूँ, तो जो चीज़ें अगर इनको लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ तो मुझे बता देते हैं, मैं कर लेता हूँ। मुझे ठीक लग रहा है, और किसी काज को सपोर्ट करना एक नागरिक का कर्तव्य होता है, और मुझे लगता है कि हर किसी को वो कर्तव्य निभाना चाहिए। अब वो आपको पॉलिटिकल लगे, आपको लगे लोग सही नहीं है, लेकिन मुद्दा तो ठीक है ना। मुद्दा तो मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ है, मेरे 2 बच्चे हैं, अभी 2 साल बाद एक नीट का एग्जाम देगा या फिर जेई का एग्जाम देगा। मेरी भांजी ने इसी साल नीट का एग्जाम दिया। तो मुझे उनकी उनकी जो विवेचना है, उनकी विडंबना है या फिर उनकी वेदना है, वो मुझे पता है। मैं रोज देखता हूँ। सिक्कर जैसी नगरी में आप जाओगे एक बार, आप सुबह 6 बजे कैमरा घुमाना वहां पे, बच्चे से जोम्बी की तरह चल के जाते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि पापा आज मुझे मत जाने दो, आज मुझे खेलने दो या आज मुझे सो जाने दो। वो किस प्रेशर से गुजरते हैं ना बच्चे। 8 घंटे पढ़ाई, किस एज में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में 8 घंटे पढ़ना, किसके लिए? एक अच्छे कॉलेज के लिए। हमारा देश है तो नहीं उस लायक जिसके मैं कह सकता हूँ कि एक बच्चे को 8 घंटे उस चीज के लिए पढ़ना पड़े कि एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो। वो एडमिशन के बाद आपके पास आपकी लाइफ शुरू होती है, आपके कैसे पढ़ के निकलेंगे, आपको कहाँ पे नौकरी मिलेगी, आप कैसा व्यवसाय करेंगे। पर पैथेटिक है, मैं उस जगह से निकला हूँ, मैंने देखी है वो चीजें, तो मेरा मन पसीज गया। जिस दिन जयपुर गया था उस दिन मैं मेघवाल जी की फैमिली से मिला था। ये लोग उनके घर पे गए थे और वो पूरी फैमिली वहीं प्रोटेस्ट में आई थी। तो मैं जब उनसे मिला और मैंने कुछ देर उनसे बात किया, तो लिटरली मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया उस चीज़ को। मुझे लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं मेरे बच्चे को देख रहा था उसमें कि अगर वो ऐसा कर ले तो सीरियस, इट वाज वेरी सीरियस। और उसके बाद मैंने तो डिसीजन ले लिया था कि मैं तो हवा के साथ जाऊंगा, उस हवा के साथ नहीं जो देश में ये लोग कर रहे हैं, इस हवा के साथ जाऊंगा जो नए वाली है। और मैं जाऊंगा और लोगों को सपोर्ट करूंगा, मेरे से जो बनेगा मैं करूंगा। थैंक यू सुधीर भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ललन टॉप पे ये बातचीत दिख रहे थे, थैंक यू। ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।